उल्टा चश्मा में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एक हफ्ता पहले मैंने आपको बताया था कि नेतन्याहू के खिलाफ उनके सिक्योरिटी ऑफिसर्स और उनके मंत्रिमंडल हैं। क्यों हैं वो भी मैं आपको बता चुका, लेकिन अब नई खबर सुन लीजिए। लिखता है अखबार के गाजा में घुसकर चौतरफा फंस गए बेंजामिन नेतन्याहू, अब मंत्रिमंडल के साथ ही कर रहे हैं विरोध, हुए दो फाड़। हुआ क्या है वो देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर खबर है कि 7 अक्टूबर को हुए हमास के आतंकी हमले के जवाब में इजराइल ने भले ही युद्ध छेड़ दिया हो, गाजा पट्टी में ज़मीनी घुसपैठ भी कर दी हो, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद भरोसे के संकट से जूझने लगे हैं। पहले तो हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों के परिजनों ने राजधानी तेल अवीव में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद खुद बंधकों ने अपने प्रधानमंत्री को भला बुरा कहा। अब उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी भी उनसे नाराज़ हो गए हैं। हमास से युद्ध की आड़ में सिर्फ राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं, और ये बात हकीकत भी है। उस आदमी ने अगर ये युद्ध ना होता तो वो इस समय प्रधानमंत्री नहीं होता। उसके ऊपर इतने सीरियस चार्जेस हैं कि उसको जेल में होना चाहिए था। और किस प्रकार से सरकार बनी और किस तरह से वॉर जो है कमेटी बनाकर लड़ा जा रहा है आप जानते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, इसी खटपट के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को आधी रात के बाद एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले की चेतावनी के बारे में सूचित नहीं किया गया था। नेतन्याहू ने इसका दोष अपनी सेना और खुफिया प्रमुख पर मढ़ा। उन्होंने कहा कि हमले से पहले उन्होंने आकलन किया था कि हमास डरा हुआ है और समझौते के लिए तैयार है। 7 अक्टूबर के हमास के हमले में 1400 लोग मारे गए थे। हालांकि यह ट्वीट नेतन्याहू डिलीट कर चुका है और माफ़ी भी मांग चुका है। 7 अक्टूबर में जैसे हमास ने हमला किया था दर्शकों, उसने सारा का सारा इल्ज़ाम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पर लगा दिया था। तो ऐसे समय में सिक्योरिटी फोर्सेस, कौन सी सिक्योरिटी फोर्सेस? उन लोगों को जिनको ट्रेनिंग देता है इजराइल, उनको बाद में छोड़ दिया जाता। कोई पिज़्ज़ा बेचता है, कोई कोरियर का काम करता है, और जब युद्ध का टाइम होता है तो उन्हें बुला लिया जाता है। अब ऐसे समय में उनका जज्बा क्या होगा ये तो आप ही समझ सकते हैं। अब ज़मीनी लड़ाई भी लड़नी है और बॉर्डर पर भी लड़ना है। ऐसे समय में मंत्रिमंडल के अंदर भी दो फाड़ का हो जाना, नाराज़गी का हो जाना नेतन्याहू के लिए चारों तरफ से परेशानी का सबब है। और ये लड़ाई ही वाहिद उसको हीरो बनाने का एक तरीका था जो उसने सोचा। लेकिन पूरी दुनिया में सड़क पर यहूदी भी आए और आकर के नेतन्याहू के खिलाफ बोले, और इंसाफ पसंद लोग आकर बोले कि वो जिस तरह का रिटेलिएट कर रहा है वो गलत है, वो वॉर ऑफ क्राइम है। तो दर्शकों बात यह है कि अब उसके मंत्रिमंडल में भी, उसके सिक्योरिटी फोर्सेज में भी, मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही कि ये बात होनी थी। वजह उसकी यह है कि खुद तो वो इजराइल के लोगों से कह रहा कि आप वर्दी पहन करके सेना में आ जाइए, और उसका लड़का जो है वो मियामी के अंदर जाकर के अय्याशी करता दिखाई दे रहा है, दुनिया को मौज मस्ती करता दिख रहा है। तो इसके बारे में बात उड़ रही है। अब आकर के उसने लड़ाई का दूसरा रुख, मैंने आपको बताया भी, वो धर्म की लड़ाई बताने लगा है। तो दर्शकों बात यह है कि वहाँ के लोग भी जानते हैं, ऐसा नहीं है कि अंधभक्त हैं, वो लोग कुछ हैं उनमें से, लेकिन बाकी इंसाफ पसंद लोग तो सड़क पर हैं। और मंत्रिमंडल के अंदर जो नाराज़गी है वो नेतन्याहू को ले डूबेगी। लेकिन अब लड़ाई का दौर है, एक बना दी गई है कमेटी, सारे विपक्षी और पक्षी लोग इकट्ठे होकर फिलहाल लड़ाई पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। लेकिन अब खबरें जो आ रही हैं वो नेतन्याहू के लिए बड़ी मुश्किल पैदा करने वाली हैं। सियासी हलकों में आक्रोश देखते हुए प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ट्वीट हटा दिया, असामान्य रूप से शांत स्वर में अपने शब्दों के लिए माफ़ी मांग ली। उन्होंने कहा, मैं गलत था। विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रकरण ने इजराइल के राजनीतिक खेमे और सैन्य प्रतिष्ठान के भीतर दरार की न सिर्फ पुष्टि की है बल्कि उसे चौड़ा भी कर दिया है। इस प्रकरण में नेताओं ने नेतन्याहू के नेतृत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा पर अपने हितों को प्राथमिकता दिए बिना युद्ध के माध्यम से देश को नेविगेट करने की उनकी क्षमता पर सवाल किया है। इजराइल डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट ने पिछले एक हफ्ते पहले सर्वेक्षण किया था, जिसके अनुसार नेतन्याहू सरकार पर इजराइलियों का भरोसा गिरकर 20 साल से निचले स्तर पर आ चुका है। 80% के मुकाबले 20% इजराइलियों ने कहा कि उन्हें नेतन्याहू कैबिनेट पर भरोसा है। 80% को नहीं, 20% को है। जून के सर्वे में आंकड़ा की तुलना में पिछले हफ्ते के आंकड़े में 8% कम है। यानी पब्लिक पर पीएम का भरोसा घटता जा रहा है। होगा भी ऐसा ही, जब अपने फ़ायदे के लिए आप सरकारों को लगा देंगे मुहाज पर तो फिर होना यही होता है।
आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।